सो ये रहा हमारा टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली। सो पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं सीरीज़ कनेक्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डायग्राम से थ्रू सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ हम वोल्टेज अप्लाई करने हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। काय में फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो द सर्किट कंटेनिंग ए प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो द सर्किट कंटेनिंग अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट द अल्टरनेटिंग voltage applied across the circuit is given by, क्या है, जब हम क्या करेंगे, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू VS इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। देन ये इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ऑफ करंट की है वो फ्लो हो रही है कैसे, रेजिस्टेंस से। तो यहाँ हम लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर से क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। रजिस्टर विल बी, क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, कैसे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, ठीक है। V अपॉन R, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, I इक्वल्स टू V की वैल्यू VM साइन ओमेगा टी, V की वैल्यू, ठीक है, अपॉन R, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, जो करंट की हमारी, जब जो हमारा ओमेगा टी है, ओमेगा टी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो क्या होगा, जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम होगी। जैसे कि यहाँ हम डायग्राम से समझते हैं, ये जो है, तो जो वोल्टेज है, ठीक है, और करंट की जो क्या डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। जो फेजर इसमें जो फेज डिफरेंस होगा उसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम टाइम में दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा वोल्टेज हो गया, और ये हो गया हमारा करंट, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज, इसकी जो पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम टाइम में क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों की, वोल्टेज की और करंट की, सेम टाइम में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो VM अपॉन आर है, VM अपॉन आर, VM अपॉन आर का की वैल्यू होती है IM की, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो I इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर कितना होता है, आई एम, सॉरी, वी अपॉन आर कितना होता है, आई एम होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी काय की वैल्यू आ गई, करंट की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू और ये हो गई हमारी वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है।